जी और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें काफी ज्यादा मिल रही है और इसके बारे में मजीद डिस्कस हम बाद में करेंगे, पर पहले पूछेंगे टाइटल मौजूद। टाइटल है लिमिटलेस फन विद सलमान भाई अनसेंसर्ड द कपिल शर्मा शो सलमान खान। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें द कपिल शर्मा शो के चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई लॉकडाउन कैसा निकला फिर आपका? बहुत अच्छा निकला। लॉकडाउन में मैं फार्म पे था। अच्छा जी। सेकंड में भी फार्म पे ही था मैं, तो अच्छा था। हम आपकी फोटोग्राफ्स देखते रहते थे। हाँ, वहीं पे वॉकिंग, शॉकिंग, ट्रैकिंग, खेती बाड़ी वगैरह वगैरह। आप जब खेती करते हो ना, आपकी हेल्प करने मैंने देखा बड़े किसान और भी आ जाते हैं। मैंने एक फोटो में देखा 2 महिला किसान भी खड़ी थी। उनमें से एक महिला किसान तो फिल्मों में भी आती है। जैकलीन भी थी हमारे साथ। कार्डियो करें ट्रेडमिल के ऊपर बेवकूफ़ी की तरह। बेवकूफ़ी है। तो मैं बोला कि ये यहाँ पे जमीन खोदो, बैठो, लगाओ, उगाओ, निकालो, उसके अंदर पूरा दिन भी चला जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ किया है दिन के अंदर, और फिर आप फसल ही उगा रहे हो। छुट्टियाँ सिर्फ 5 दिन के लिए लेता हूँ, वो भी दिसंबर में, और उस छुट्टी से एक और छुट्टी लेनी पड़ती है 2 दिन की। वो किस लिए? रिकवर होने के लिए। एक दिन में जब वो सी रॉक होटल हुआ करता था जी, तो ये भी आती थी उस होटल में। मैं वहाँ पे था तो बातचीत हुई और मैंने बोला कि व्हाट इज योर नंबर, तो नंबर दिया। जो मैंने पेन दिया, पेन इनके हाथों में छुप गया। मेरे हाथ धर्म जी जैसे हैं। Huge hands I've got. भाई मैंने एक चीज देखी, फिल्मों में आपकी एंट्रीज के ऊपर, आपकी फिल्में बड़े बजट की होती हैं, आप पे काफी खर्चा किया जाता है, आपकी एंट्री कैसे हो। लेकिन रियल लाइफ में आप एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहते हो जी। रियल लाइफ में आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते? सर, कभी कभी उन्हीं चीज़ों पे खर्चा होता है जो कि आप करते हो, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। अच्छा। उसके अलावा कोई खर्चा है नहीं। खुद की क्लोथिंग ब्रांड, साइकिल। हाँ, एक्चुअली वो बस अर्पिता के, जब अर्पिता को गाड़ी खरीदनी होती तो भाई दिस इज वेरी नाइस कार, बाय इट सो आई कैन बाय। नहीं तो मैं उसी पुरानी गाड़ी में चलूं, मेरे को उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सलमान खान हो भाई आप। सलमान भाई, हमारे जो दर्शक है ना, इनकी एक अर्ज थी, ये बोल रहे थे कि आप जब भी कोई स्टार्स आते हैं तो आप हमेशा खुद ही बातें करके खत्म कर देते हो एपिसोड, हमारी बात ही नहीं हो पाती। तो आज इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सलमान भाई से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। और आपको मैं एक बड़ा मजेदार टॉपिक देता हूं। क्या? कि 24 घंटे सलमान खान आपके साथ है और साथ में आपको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वाह। क्या करेंगे आप पूरा एक दिन में? हाँ, एक एक करके। ये आदमी लोग इतने हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? जी हाँ भाई साहब को। They're more interested in the 1 crore, I think. हेलो हिंदुस्तान के भाई। हिंदुस्तान का भाई, वाह। अरे पुणे का भाई। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए, सबसे पहले 50 लाख रुपए तो मैं बिंग वुमेन में दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए 50 लाख रुपए गए। फिर 48 लाख रुपए मैं अभी जो कोरोना में जो हुए सब कुछ भी, उनके लिए मैं मदद करूंगा। 98 लाख गए, 2000 रुपए मेरे पास रहेंगे। हाँ। मैं और भाई 26 नवंबर को पहला शो देखेंगे, अंतिम का। तो 1 लाख रुपए की टिकट थोड़ी है फिल्म की। 2 लाख रुपए में पूरे पनवेल भी जाएंगे, गैलेक्सी भी जाएंगे, चारों तरफ आना जाना रहेगा, चारों तरफ घूमेंगे। गैलेक्सी में आने की 10 करोड़ है। मैं आपको बताऊं क्या करो आप। जैसे आपके पास ये 1 करोड़ आए, आप Yes. लेके भागो। हाँ है, मेन मुद्दे पे आओ आप। नहीं भाई। कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं सूरत से आता हूँ, सूरत से। एक्टर हैं आप वैसे? हाँ, छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। कोई एक्टर, कोई आर्टिस्ट, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता। वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग क्या था? अपन भाई को जानता है सिर्फ।
अपना से बन जाए। अपन भाई को जानता है, हिंदुस्तान का भाई एक ही है, वो भी भाई है, वो भाभी है, और ये पहले से भाई है। लेकिन वो अपना भाई है। क्या बात है। थैंक यू। तुम्हारे भाई का भाई क्या हुआ? अपना भी भाई। थैंक यू। हाँ, ये माइंड में लेके चलो। कहाँ से है? मैं सर गोरिल्ला। आई एम गोरिल्ला। अच्छा, जो गोरिल्ला बिग बॉस के अंदर गोरिल्ला है ये। सूरत से आता है ये गोरिल्ला बनने के लिए, वहां पे शक्ल दिखती नहीं, यहाँ पर आए शक्ल दिखाने के लिए। जब उनको पता चलेगा कि इसकी यहाँ पर शक्ल दिख गई, वो गोरिल्ला गया और ये भी गया। ये सूरत में ही सेटल होने वाला है जल्दी। शुक्रिया। आयुष, जैसे आप घर में मिलते हो जी, तो चलो फैमिली मेंबर की तरह बैठे हो जी, लेकिन सेट पे जब आप सलमान भाई के सामने खड़े हो जी, स्पेशली फाइट सीन में जी, कितना फर्क आपको दिखता है फिर? सर बहुत ज़रा। आई थिंक घर पे मतलब सलमान भाई बड़े भाई हैं तो उनसे आप हंसी मजाक करते हो। हम घर पे आते हैं, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे इनको मिलने जाते हैं और हंसी मजाक करके वापस आ जाते हैं जी। मतलब कभी कभी ऐसा टाइम है, एक टाइम हुआ था कि अर्पिता घर से बाहर गई थी, मैं भाई को मिलने आया, भाई ने कहा तो अजीब इंसान है, तू बार बार यहाँ क्यों आता है? बहुत मजा आता है, भाई से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब पहली बार सेट पे गया और उनके सामने डायलॉग बोलने की बात आई तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि मेरे फैमिली मेंबर के साथ नहीं हूँ बट द सुपरस्टार सलमान भाई के साथ खड़ा हूँ। तो सबसे फनी बात है, मैं बाहर जाकर अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी आपको पता है मैं सीन में किसका किया है? कह रहे हाँ, मेरे को पता है तू अंतिम के सेट पे। मैंने कहा नहीं, सलमान भाई के साथ सीन पे कर रहा हूँ। तो मम्मी बोलते हैं हाँ बट तू रोज घर पे मिलता है। मैंने कहा आपको कोई फीलिंग नहीं पता है, यहाँ पे इस टाइम पे खड़े हो गए। गुंडे बदमाश आप इसमें लग रहे हैं जी। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्रेडिट माँ बाप पे जाता है कि कभी कभी दाढ़ी के बिना मैं शरीफ दिखता हूँ, दाढ़ी के साथ थोड़ा बदमाश दिखता हूँ। खाने पर आपने जो लुक वुक दी है, चाहे वो सब बड़ा अच्छा कमाल का। वो अर्पिता का गुस्सा बाहर निकलता है। नहीं बट इसने जो मेहनत की है, बहुत मेहनत की, और इसका हाथ भी टूट गया था, एयर फ्रैक्चर। इन्होंने जज्बात में आके एक्शन के अंदर पहला होता है ना, इन्होंने खींच और सीधा के हाथ कैमरा में लग। और सीरियस नोट, भाई से ज्यादा बैलेंस्ड इंसान लाइफ में कोई नहीं, मतलब वो हर इंसान की सुनते हैं। बीइंग ह्यूमन की साइकिल चलाता हूँ यार, बैलेंस। मैं एक बात बताइए, सलमान भाई नेशनल क्रश है, आप इनको सेट पे क्या बुलाती हैं? सलमान सर या सलमान भाई? नहीं, सलमान सर को सर ही बुलाती हूँ। अच्छा। नहीं, कभी कभी वैसे ही भाई का हो रहा है ऐसा ना कि हर कोई भाई बोलता है, लड़के तो खास तौर पे बोलते ही हैं, लड़कियां नहीं बोलती, मुझे पता है। अभी तक ऐसा चल रहा है, जिनको बहन बुलाना है वही लोग बहन बुलाती हैं, जिनको सर बुलाना है वही लोग सर, जिनको सलमान बुलाना है वही लोग। अभी तक चल रहा है, बराबर चल रहा है। जहाँ जिसको हमें बहन नहीं बनाना है और वो बहन बनाएगी तो फिर गेम ओवर है। भाई एक सलमान खान होने के फायदे तो सारी दुनिया को पता है, सलमान खान होने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? चलिए हम समझ गए। महेश सर, यस, फिल्म का नाम अंतिम है, उस हिसाब से हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे जो आपने अंतिम बार कब करी थी। आप चारों के लिए हैं। लास्ट टाइम किसी की शादी में सड़क पे खड़े होकर डांस कब किया था? लास्ट टाइम मैंने दबंग के एक गाना मुन्ना बदनाम हुआ शूट करने से पहले किया था, और वो जो स्टेप था मुझे वहां से मिला। ये शादी थी छोटी की, अमृता की, बीना बाजी, बीना काक की बेटी की। अच्छा। तो जयपुर में हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, और एक हमारे साजिद भी थे जी। तो उन दोनों का कंपटीशन हो गया, और जब उनको वो सब करते हुए देखा, और वहीं पर ये पैंट वाला स्टेप भी मिला, बेल्ट वाला। अच्छा, वाह। बीनाबाजी के भाई भरत मामा ने ये किया था, तो मैंने बोला ये तो क्या ऐसे सू कर दूंगा तुझे अगर तूने मेरा स्टेप ले लिया तो मैं ये सब चीजें देखता हूँ, मैं डाल देता हूँ फट से। आपको महिमा? बॉम्बे में तो ऐसी शादियां मैंने बहुत कम ही देखी हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली गई हूँ या फिर नॉर्थ में कभी गई हूँ तो हाँ,
किया है, थोड़ा बहुत ठुमका लगाया है, थोड़ा बहुत। हाँ, और लोग पीछे परेशान होते हैं, उनको किसी को ख्याल नहीं होता पीछे वो भी कुछ नहीं कहते चढ़ा है ना घोड़ी पे, पता चल जाएगा इसको करने को लिए। महेश सर, आपने कभी किसी दोस्त की शादी में 30 साल पहले नाचा रहेगा, दोस्त की शादी में 30 साल पहले? 30 साल पहले। वाह। फिर वो दूसरे दिन पता नहीं चला, सवेरे उठा तभी। आयुष, आपने कब किया है? मैंने सर 6 साल पहले किया था। अच्छा। मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो मैं उनके घोड़ी के बिल्कुल सामने ऐसे बहुत जोरों से नाच रहा था। तो भाई ने बहुत खुशी से पूछा कि यार आज मेरा छोटा भाई कितने प्यार से नाच रहा है। तो मैंने बोला बस मैंने जल्दी शादी किया तो मुझे पता होने क्या वाला है। हमारा ना सलमान भाई दिनेश है ना जो रेड गिटार पे। दिनेश, हैप्पी बर्थडे ब्रो, आज बर्थडे है इसका। तो हम लोगों के ग्रुप में एक और लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेना, अभी वो डायरेक्टर है। तो उसकी शादी थी, तो घोड़ी पे बैठा हुआ, पटाखे खरीदे उसने, थोड़ा कंजूस है। पटाखे सारे लड़की वालों के वहां पे जाके चलाने हैं, बड़े वाले पटाखे, छोटे छोटे चला लो इधर, बड़े पटाखे संभाल के रख दिए, वो हवाई नहीं होती। तो वो जब पहुंचे ना वहां पे पैलेस के बाहर, तो वो घोड़ी पे बैठा हुआ था। तो घोड़ी बेचारी घबरा गई पटाखों की आवाज सुन के। वो घोड़ी ने ऐसे ऊपर को टांगे करी और वो उसके सेहरा लगा हुआ था, उस दरख्त पे लगा, ऊपर पेड़ था पीछे, और उसका सेहरा आ गया आंखों पे। उसकी जो बेइज्जती हुई बेचारे की, उसने ऐसे, मेरे को याद आ गया नाचने वाले। सर मेरी ऐसी बेइज्जती मेरी खुद की शादी में हुई है। क्या, कैसे? जब मैं घोड़ी पे जा रहा था, तो फाइनली जब मैं एंड पे पहुंचा और मुझे बीच बीच में से मैसेज आ रहे हैं अर्पिता के कि वो भी रेडी नहीं है, थोड़ा सा घोड़ी स्लो चलाओ। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी ना है ये प्रोसेशन, ये तो मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। और जैसे मैं वहां पहुंचा तो वहां पर आमिर भाई वो आए, उन्होंने बोला कि मैं घोड़ी से उतारता हूँ। वो सलवार अटक गई मेरी पैरों में और मैं जाके आमिर भाई के ऊपर ही गिर गया। तो उन्होंने मुझे हाय बोलने आए थे और मैं उनके ऊपर ही गिर गया। सर मैं खुद की शादी में शर्म के मारे चेहरा बार बार छुपा रहा था कि उनको याद आएगा कि ये लड़का मेरे ऊपर ही गिरा था। वैसे अर्चना जी, आपको पता है क्यों ऐसे घोड़ी पे क्यों जाता है दूल्हा ब्याह ने? क्योंकि दूल्हा खुद गधा है तो घोड़े पे बैठेगा, गधे पर जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। I don't know। घोड़ी इसलिए देते हैं कि अब भी वक्त है, भागना है भाग लो, साथ में तलवार भी देते हैं कि जो तुझे रोके गर्दन उड़ा दे। सलमान, जैसे हॉलिडे में हम लोग सब ऐसे लॉबी में गुजरते थे, मिलते थे, तो देयर वाज नॉट दिस होल एंटोराज ऑफ और एक जो बैरियर है, आजकल स्टार्स का जो तौर तरीका है वो अलग नहीं लगता बनिस्बत पहले से? मैंने करीबन 20 साल से किसी होटल का लॉबी देखा ही नहीं। ना मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया हूँ, ना कहीं बाहर गया हूँ। तो मेरी एंट्री होती है पीछे से, होटल के किचन से, सर्विस लिफ्ट से, होटल रूम, और फिर वहीं से बाहर। So I've not seen a. So that is the disadvantage of being Salman Khan, right? Well, it's an advantage for me. Why? I mean, अगर ऐसी होटल्स के लॉबी तू जाता कोई पहचानता नहीं तो I rather have this than have that. और होटल के जितने लॉबीज मुझे देखने थे सलमान खान बनने से पहले देख लिए मैंने। मुझे आर्किटेक्चर में कोई शौक नहीं है और मुझे इसमें एक बहुत अच्छी चीज लगती है बिकॉज देन आई मीट द होल स्टाफ। और मैं किचन से जाता हूँ तो जब ये शूटिंग से आए तो जो भी किसी के लिए खाना लेके जा रहा है, हाँ, वहाँ से ऐसे तू उनको बाद में दे दे, तू मुझे ये खिला दे। सो देन आई गेट एंड द पेस्ट्रीज एंड जो भी वो बनाते हैं उनके व्हाटएवर इज देयर इन द मेन्यू। सो आई ईट माय डिनर और ब्रेकफास्ट व्हाइल गोइंग टू शूटिंग वहीं पर। सो इट्स गुड फीलिंग, यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल। आजकल तो भाई हम लोग ना कभी कभी शूटिंग करते ना, मैं सर इतनी बड़ी बड़ी टीम आती ना, स्पेशली हीरोइन की, आपकी नहीं आई इतनी बड़ी टीम कि अरे उनको निकलना है, उनके टाइम पे निकालना है अपने स्टार को, टीम इतनी बड़ी है, उन्हीं के चक्कर में लेट हो जाते हैं वो। एक लाल बालों वाली लड़की हर टीम में होती है, पता नहीं क्या करती है वो, है ना? है। महेश सर, एक बात आपसे पूछनी थी, जैसे आपने बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं, स्पेशली वास्तव मेरी बड़ी फेवरेट है, भाई लोगों पे आपने काफी फिल्में बनाई हैं, तो आपने भाई लोगों पे ज्यादा स्टडी की है कि भाई लोग आपके साथ स्टडी करते रहे? क्लास में जितने लोग थे सब भाई लोग ही थे। नहीं, पर क्या होता है, ये 4 फिल्में हैं, यानी भाई लोग के ऊपर अगर फिल्म होगी तो वास्तव है जी। एक अभी अंतिम हथियार है, वो वास्तव की सेकंड पार्ट थी, और एक फिल्म थी सिटी ऑफ गोल्ड करके जी। 4 फिल्म थी, लेकिन मैंने 40 फिल्में बनाई, वो बाकी 36 भूल जाते लोग।
वो भी बड़ी कमाल की फिल्म है, पंच इसी पे बन रहा था, तो फिर हमने उस हिसाब से पूछ लिया। कल रात भी मैं फेसबुक यूज कर रहा था तो उसमें भी कपिल शर्मा का शो चल रहा था, एक पुराना ही शो चल रहा था। उसमें जो है सलमान खान सर के साथ उनके जो है ना सोनाक्षी सिन्हा जी थी। तो वो भी मैं देख रहा था, मुझे बहुत मजा आया। तो अभी आपने जब इन्होंने कहा ना कि आज देखना है, मैं सोचा शायद वही वाला देखना है, लेकिन फिर मुझे याद है नहीं, ये तो अंतिम का है। मैंने सुना कि भाई अंतिम बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और हम लोग ये कह रहे थे आपस में, फाइनली सलमान खान सर की एक अच्छी मूवी लोगों को देखने को मिली, जो कि उनके जो फैंस हैं ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि एक अच्छी मूवी उनको मिले सलमान खान सर की। लेकिन आई थिंक इस मूवी में मैंने जहां तक सुना है कि आयुष की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है। वो तो जब हमने ट्रेलर देखा था वो तो तभी पता चल रहा था कि भाई एक तो उनकी जो बॉडी अगर बात करें, उन्होंने उसे जिस तरह तो मॉडिफाई किया है, ठीक है ना। पहले यानी कि उनकी अगर मूवी देखें, हाँ, तो अब अगर देखें तो वो वाकई एक वो जो है ना हीरो वाली लुक आ रही थी उनमें। वैसे बनाया है तो इसमें विलन हुए हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट लगे हैं इस मूवी में। विलन ऐसे होते हैं ना मौजम, जो के ना मतलब वो हीरो वाली जगह ले लेते, वो आपको हीरो की तरह अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ कैरेक्टर वैसे वाकई में ऐसे रहते हैं। वैसे ये हकीकत है, कई मूवीज ऐसी होती है जिसमें हीरो जिंदा रह जाए, विलन बेचारा मर जाए ना, तो बड़ा दुख होता है। आप ना वो समझ नहीं पाते कि हीरो को नापसंद किस बेस पर हम लोग करें। बट खैर एनीवे, आज के एपिसोड की बात करें तो सलमान खान सर मुझे पहले से थोड़े कम फनी नजर आए हैं। लाइक पहले मैंने देखा है उनके जो कपिल शर्मा शो में आते हैं, वो ऐसे पालों की तरह हंसे होते हैं कि आई मीन वो समझ ही नहीं आती उनको कि बंदे से मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि इतनी हंसी कैसे आ जाती है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतनी हंसी नहीं आती। वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो वैसे सलमान खान सर को कम ही हंसते हुए देखा है, क्योंकि बिग बॉस की अगर बात करें तो उसमें मैंने देखा था तो उसमें भी कम ही हंसते थे। वैसे भी अगर मैं इनके छोटे मोटे जो मैंने इंटरव्यू देखे हैं तो कम ही मैंने हंसते देखा है। लेकिन इंटरव्यूज में नहीं, मैं कपिल शर्मा शो की सिर्फ बात कर रही हूँ कि जो पुराने वाले शोज में उनके क्लिप्स कभी देखना, उसमें मतलब आई थिंक गुत्थी वाला जब था कैरेक्टर में भी उसमें बहुत ज्यादा हंसते थे। मे भी हो सकता है। वैसे आज मैंने अर्चना जी को भी कम ही हंसते हुए देखा है। शायद वो वाले फुटेजेस कम आए। हाँ, लेकिन ये कि मतलब मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप बहुत हम्बल होकर और आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और अगर हम लोग सलमान खान सर की बात करें तो आई थिंक जितना वो चैरिटी करते हैं और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं जो चैरिटी करते हैं, आई मीन अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हम चाहे जितना मर्जी बोल लेना कि हमें ओपिनियन में तब देते हुए कि कुछ इख्तिलाफात रहते हैं कि ये एक्टर्स होते हैं या इस तरह से, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर वो फिर भी बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को इससे इख्तिलाफ भी होता है कि नहीं, एक्टर्स रोल मॉडल नहीं बन सकता या वो उस तरीके से नहीं होता। बट आई थिंक जो एक अच्छा इंसान होता है और आपको किसी में कोई अच्छी क्वालिटी लगती है और आप उससे इंस्पायर होते हो तो क्यों नहीं। वैसे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, एक्टर बेशक कोई भी हो, लेकिन एक चीज हमें नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई सोशल वर्क जरूर कर रहे होते हैं। और ये जो चीज होती है ना बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती है। और एक और बात यहाँ पे है कि हर एक्टर के लिए भी जो है ना वो पैसे निकालने वाला दिल जो है ना वो भी हर एक्टर के पास नहीं होता। ये किसी जैसे अगर हम बात करें कोरोना काल की बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो हमें नजर आए, जिनमें से कई लोगों ने सर्विसेज दी, कई लोगों ने जो है पैसा दिया। बिल्कुल, हाँ वही ना, वो है, कई लोगों ने पैसा दिया। तो ये चीज है कि आपको जो है ना हर तरह का बंदा हर जगह नजर आएगा। तो हम क्या होते हैं कि कई चीजों को लेकर जज करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैर अभी मैं शो की बात करना चाहूंगा। मुझे वैसे काफी ज्यादा जो है वो मजा आया देखने का, काफी ज्यादा हंसी मजाक हुई। जो थे आयुष की मैं बात करूं तो वो भी जो है ना काफी ज्यादा एक मुझे वो जॉली टाइप इंसान लगे हैं। वैसे पता है मुझे एक चीज का बड़ा मतलब इसमें वाकई में हुआ कि जब आप घर का चाहे कोई बंदा आपसे साथ बहुत ज्यादा फ्री भी है, लेकिन आप जब कोई एक्टिंग करते हैं या अपनी कोई स्किल्स दिखाने की बात आती है तो थोड़ी देर के लिए आप ही सांस ऐसे होती है उस बंदे के सामने। जैसे कि इसमें आयुष ने भी बोला कि मतलब सेट पर जाकर मुझे थोड़ा सा वो हुआ। और आई थिंक ये चीज बड़ी नॉर्मल है, हम में से सबके साथ ही चीजें यार। बंदा जो है ना जब आपके घर में एक्टर्स हो ना सारे, ठीक है ना, एक तो वो आपसे सीनियर एक्टर हो,
ठीक है, फिर आपकी पूरी फैमिली एक्टर्स की, तो घर में एक अलग माहौल होता है। लेकिन नो डाउट जब आप अपने सीनियर एक्टर भाई के साथ या वो ब्रदर इन लॉ या फादर उनके साथ एक्टिंग करेंगे ना, तो एक बार आपके हाथ पैर जरूर फूलेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे से आप उन्हें देखते आ रहे हैं। तो ये जो आपके वो कहते हैं ना कि वो एक रोब दबदबा आपके ऊपर जो होता है, प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर, वो कहीं ना वही ना, मैंने वही कहना था, प्रेशर में लफ्ज नहीं था मेरा, ज़हन में नहीं था आ रहा, लफ्ज तो था, इन्होंने निकाल के मुझे दे दिया। वो जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से आप ना कहीं थोड़ा सा वो कह रहे थे कि यार मेरी एक्टिंग पता नहीं सही होगी, मैं अपना जो प्रॉपर 100% दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये चीज वाकई होती है। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोट की, जैसे कि सलमान खान सर बीच में बोल रहे थे कि मतलब जब उनको छुट्टियां होती हैं तो वो किस तरीके से उनको यूटिलाइज करते हैं। एक चीज मैं नोट करती हूँ कि जब आप टीन एज में होते हो ना, तो तब आपका थॉट प्रोसेस कुछ और रहता है। जैसे जैसे आप आगे लाइफ में जाते हो तो वो कुछ और होना शुरू हो जाता है। इवन कि आपकी आदतें चेंज होना शुरू हो जाती है, आप मच्योर हो जाते हो और आप लाइफ को थोड़े डिफरेंट एंगल से सोचते हो। और वही चीज अगर हम लोग अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस टाइम पर वो उतना समझ नहीं पाते। बट हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर बच्चे अगर जब आप देखते हैं ना कि हमारे बड़े इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मतलब मैं एक बात सोच रही थी कि अगर इनकी यंग एज की बात करें और अभी की बात करें, तो बहुत ज्यादा अंतर मुझे नजर आता है उनकी पर्सनालिटी में, कि काफी ज्यादा वक्त के साथ उन्होंने ना अपने आप को चेंज किया है। आई थिंक विच इज गुड, क्योंकि आपको हमेशा अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी चाहिए। और एक चीज ये कि हम लोग नेचर के साथ जितना जुड़ते हैं ना, मुझे लगता है हम उतना हम्बल होते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। हाँ, हम मौसम कुछ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे महेश जी की बात करना चाहूंगा। वैसे तो काफी ज्यादा फिट वो मुझे लगे यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इनकी जो मूवीज हैं उनमें देखूं तो जो है उसके मुकाबले में आज काफी ज्यादा फिट लग रहे हैं। सुना है कैंसर सर्वाइवर है, तो हाँ, लेकिन ये है कि बहुत मतलब कहते हैं कि अपना ख्याल बंदे को रखना चाहिए। और जो आयुष की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि आयुष जो है, उनका जो घोड़ी वाला था वाकया था ना, वो मैंने अभी कल रात को ही पढ़ा है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी जो लीड एक्ट्रेस, लेकिन लीड एक्ट्रेस की बात करने से पहले मैं यहाँ पे घोड़ी की बात करना चाहूंगा कि वाकई घोड़ी को संभालना जो होता है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे भाई के दोस्त की शादी थी, तो उसे भी घोड़ी पर बैठाया हुआ था। जब वो घोड़ी जब उतर गई थी और वो बेचारा गिरा, उसका हाथ टूट गया था। शायद बारात वाले दिन बेचारे का हाथ टूट गया। एक्ट्रेस की बात करें, हाँ, अब लीड एक्ट्रेस की बात करते हैं। आई थिंक इनको टीवी पर देखा है, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कौन से वाले सीरियल में देखा, बट हाँ, मैं उनके फेस से फेमिलियर हूँ कि मैंने किसी मतलब उनको सीरियल में देखा है। यार यहाँ पे जो है ना, जो आ रहा है ना, उसमें ये आ रहा है कि सीआईडी में भी ये आई हुई हैं, फिर उसके बाद झांसी की रानी में चाइल्ड आर्टिस्ट में आई हुई हैं, तो काफी ज्यादा ड्रामा में भी ये आई हुई है। बालिका वधू में शायद देखा हो, क्योंकि वो ड्रामा ऐसा था जो मैंने पहले देखा था। और सीआईडी में तो मुझे याद नहीं है, बट ये मान दी के लिए क्लैपिंग वाकई बालिका वधू में है ये। नहीं, मैं वैसे ही एक अनुमान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ देखा, बट हाँ, देखा जरूर है, ये पता है। अच्छा, यहाँ पर मैं जाते जाते बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे मीम्स ऑब्वियसली हम पर भी बनते हैं, हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं। कल अभी एक वो मतलब मैं कहूंगी कि एक पिक्चर के साथ जो हम लोगों ने आरआरआर का एंथम सुना था उसमें, और इसमें मैं ऐसे मतलब इमोशनल हो रही हूँ। नीचे वो लाइन लिखती, पुष्पा आई हेट टीयर्स। और सीरियसली मेरी हंसी निकल गई, मुझे बहुत मजा आया पढ़ने का। लेकिन पता नहीं मैं आई डोंट नो कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हूँ जब ऐसे कोई भी हम लोग प्री पार्टीशन चीज देखते हैं ना, तो मेरे दिल को बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली ये ज्यादा मैं इमोशनल होने का जो रीजन है ना, ये अम्मी की डेथ के बाद है, कि अम्मी की डेथ के बाद मैं ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ चीजों को लेकर। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आप में से किस ने अंतिम मूवी देख ली है और कैसी है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।